रामकिशन एक कुशल व्यापारी है। विवेक 1 साल का था जब रामकिशन ने अपनी पूर्व पत्नी की मौत के बाद ममता से दूसरी शादी की। रामकिशन और ममता के चारों बच्चे विवेक, प्रेम, संगीता और विनोद हैं। संगीता की शादी आनंद से हुई है और इनकी एक बेटी राधिका है। रामकिशन और ममता की शादी के 25वीं सालगिरह पर सभी परिवार इकट्ठा हुए हैं। ये ममता के भैया और भाभी हैं। अनवर भाईजान विवेक के प्रिय मित्र हैं, जिनके बैंड बाजी की दुकान है और वे विवेक का पूरा ख्याल रखते हैं। रामकिशन का मंझला बेटा प्रेम अमेरिका से आज वापस लौट रहा है। राम के मित्र प्रीतम की बेटी डॉक्टर प्रीति से प्रेम की सगाई तय हो चुकी है। बचपन में एक हादसे में विनोद को बचाने में विवेक का हाथ लकवाग्रस्त हो चुका है, जिसका होम्योपैथी इलाज चल रहा है। रामकिशन रामपुर गांव का है। रामपुर के ही धर्मराज से उनकी अच्छी मित्रता है। धर्मराज अपनी बेटी सपना की शादी विनोद से कराना चाहते हैं। विनोद और सपना भी मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते हैं। रामकिशन के नए व्यवसाय मित्र अपनी बेटी साधना को लेकर फंक्शन में आते हैं। सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। फंक्शन के बाद साधना के पिता साधना और विवेक की शादी की बात करते हैं। विवेक पहले थोड़ा असमंजस में होता है, पर साधना की हामी जानकर वह रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। साधना और विवेक की शादी हो जाती है और अगले दिन साधना और विवेक का रिसेप्शन मनाया जाता है। दुल्हन अब आगे बढ़ो जी, अपने ननदोई से मिलो जी। राधिका के डैडी जरा आना, डार्लिंग हुक्म फरमाना। अगले दिन प्रेम और प्रीति की भी सगाई हो जाती है। फिर साधना और सभी घर वाले पुराने एल्बम्स देखते हैं। सभी साधना और विवेक को हनीमून पर जाने के लिए कहते हैं, तो साधना रामपुर चलने के लिए कहती है और सभी रामपुर के लिए निकल पड़ते हैं। रामपुर में रामकिशन एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिसके शुरू होने के बाद गांव में बिजली और रोजगार दोनों की समस्या खत्म हो जाएगी। छुट्टियों के दौरान सबको विनोद और सपना के प्यार के बारे में पता चलता है और दोनों की सगाई हो जाती है। रक्षाबंधन के बाद संगीता अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पता चलता है कि आनंद के बड़े भैया अनुराग ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली है। पर आनंद अपने भैया से लड़ने के बजाय सब कुछ छोड़ने का फैसला करते हैं और विवेक उनका साथ देता है और बेंगलोर में आनंद के स्किल्स पर उसका नया बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। ममता अपनी बेटी के साथ हुई इस अन्याय से बहुत दुखी होती है। इस पर धर्मराज और ममता की 3 सहेलियां उसकी चिंता को और भी बढ़ा देती है। वे कहते हैं कि विवेक भी विनोद और प्रेम के साथ ऐसा ही करेगा। ममता रामकिशन से तीनों बेटे की बंटवारे की मांग करती है। अपनी माँ की मनोदशा को समझकर और ये सोचते हुए कि घर न टूटे, विवेक रामपुर चला जाता है। विनोद भी विवेक के साथ रामपुर जाता है। प्रेम विदेश से लौटता है, पर अपने घर के बजाय रामपुर अपने भैया के पास जाता है। भैया भाभी के मनाने पर वह शहर अपने घर आता है, लेकिन विवेक की जगह लेने से इनकार करता है। उधर आनंद की गैर मौजूदगी में आनंद की फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुक जाता है। उसके बच्चे भी बीमार होते हैं। अनुराग की पत्नी फोन कर संगीता और आनंद को बुलाती है, जिसके बाद 2 बड़े परिवार एक हो जाते हैं। आनंद और अनुराग के बारे में जानकर ममता को बहुत ग्लानि महसूस होती है और अपने पति से माफी मांगकर विवेक और साधना को वापस लाने रामपुर जाते हैं, जहां साधना, जो कि गर्भवती थी, एक लड़के को जन्म देती है। वहीं अगले दृश्य में प्रेम और प्रीति, विनोद, सपना की भी शादी हो जाती है और अनवर का भी निकाह हो जाता है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।